नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं पवित्र रामचरित मानस के बालकांड पर ही चल रहा हूं। सत रूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरु ना चतुर नरप मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। सत रूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि ये हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो ये मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज धन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस पर परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया है, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति प्रेम हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे। मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मन त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया भी है, जिसने जगत को उत्पन्न किया, मेरे साथ अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हम कल फिर मिलेंगे। मैं आपको एक परमात्मा और उसके वचनों पर लेके चल रहा हूं। जब तक पवित्र रामचरित मानस समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इस पर चलूंगा। बीच बीच में कुछ वीडियो आ सकते हैं जरूरी। और मैं आपको किसी धरती के धर्म से नहीं जोड़ना चाहता। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और सारे धर्म शास्त्र जो हैं
वो एक परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहे हैं। परमात्मा के नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक से दो कभी नहीं हो सकते, वो एक ही रहेंगे। तो सारी जो मानव जाति है, सारे जो जीव जंतु है, सारी जो सृष्टि है, वो एक परमात्मा ने बनाई है और अपनी तौहीद पर ही वो उनको कायम रखना चाहता है। अलग अलग समय के अंदर अलग अलग अवतार, अलग अलग गुरु अवतरित होते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहता कि धरती के लोग शैतान के अधीन रहे या बुरे कार्य करें। इसीलिए अवतार सृष्टि के साथ ही प्रारंभ हो गया था और अंत तक चलता रहेगा। धन्यवाद। शिवरात्रि, कल फिर मिलेंगे।